बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दो ऐसे अजीब और अकल को दंग करने वाले वाक़यात हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि काला बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है और माजूर या कमजोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। एक दफा एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे के हमरा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पेश हुआ। वो शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा, ऐ वक्त के खलीफा, मेरा और मेरी बीवी का रंग सुर्ख है, जबकि मेरी बीवी ने ये बच्चा पैदा किया है और इसका रंग काला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। मेरी बीवी ने जरूर किसी से बदकारी की है, जिस वजह से इस बच्चे का रंग हम दोनों के साथ नहीं मिलता। वो शख्स बार बार अपनी बीवी पर इल्जाम तराशी कर रहा था। बीवी रोते हुए कहने लगी, ऐ अमीरुल मुमिनीन, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कभी भी इमानत में खयानत नहीं की। ये मेरा खावंद है और ये बच्चा इसी का है। मैंने हर वक्त अपने शोहर के साथ वफादारी की है। मैंने हमेशा अपने खावंद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत का ख्याल रखा है। मेरा शोहर मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। शोहर कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा किसी और का है। अगर ये बच्चा मेरा होता तो इसका रंग हम दोनों जैसा ही होता। इस बच्चे को देखकर साफ साफ जाहिर होता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरी बीवी झूठ बोल रही है। बीवी मुसलसल ज़ारों की तरह रो रही थी। खावंद अपनी बीवी की एक बात सुनने को तैयार न था। ये मामला बहुत ही पेचीदा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सोच में पड़ गए कि इस मामले को किस तरह हल किया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि क्यों ना इस मामले में दमादे रसूल हजरत अली शेर खुदा से मदद ली जाए। हजरत उमर खावंद, बीवी और उसके बच्चे को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ ले गए। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सलाम पेश किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सलाम का जवाब दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त किया कि ए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, कैसे आना हुआ? हजरत उमर ने फरमाया, ए अली, हम ये मसला पूछने के लिए आपके पास तशरीफ लाए हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खामद से कहा, ए बंदे, मैं जो कुछ भी पूछूंगा तुम इसका जवाब सच सच बताना। उस शख्स ने कहा, ठीक है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपको सच बात ही बताऊंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, जब तेरी बीवी हालत हैज में थी, क्या तूने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी? ये सवाल सुनकर आदमी ने कुछ लम्हात के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर कहने लगा, हाँ, ये बात सच है, मेरी बीवी हालत हैज में थी तो मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए बंदे, ये बच्चा तुम्हारा ही है। बिला वजह अपनी बीवी पर इल्जाम तराशी ना करो। जब तूने बीवी के साथ हैज के दिनों में हम बिस्तरी की तो तेरा नुतफा तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ मिल गया, जिस वजह से बच्चे का रंग स्याह हो गया। अगर तुम बीवी के साथ हालत हैज के दिनों में हम बिस्तरी करोगे तो बच्चे काले और बदसूरत ही पैदा होंगे। ऐ शख्स, आज के बाद ये बात अपने जहन में रख लो कि हदीस और कुरान में हैज की हालत में हम बिस्तरी करना हराम और सख्त गुनाह करार दिया गया है। अगर कोई बंदा इस बात का इल्म रखते हुए भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे से सख्त नाराज हो जाता है और वह बंदा जल्द ही अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि माजूर और कमजोर बच्चे किन घरों में जन्म लेते हैं। मदीना मुनव्वरा का वाकया है कि एक खूबसूरत और जवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई। शादी की पहली ही रात मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की। इत्तफाकन शोहर का उसी रात विसाल हो गया। दुल्हन हामला हो चुकी थी। जब बीवी ने बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने उस लड़की पर तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि इसका मियाँ तो पहली ही रात इंतकाल कर चुका था। इस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा जरूर हराम का है, उसके खामद का नहीं, क्योंकि वो तो पहली ही रात मर चुका था। फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? उस बूढ़े की ये दूसरी शादी थी। उस बूढ़े का पहली बीवी से एक लड़का था। उस लड़के ने अपनी सुतेली माँ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, इस औरत ने किसी के साथ जिना किया है, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं, ये बच्चा हराम की औलाद है। इस इल्जाम में पेश पेश सुतेला बेटा था, क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह दुनिया वाले ये मान लें कि ये बच्चा मेरे वालिद का नहीं है, बल्कि इस औरत की हराम कारी का नतीजा है, ताकि वालिद की सारी विरासत का हकदार मैं ही ठहरूं।
करूं, कहीं ये बच्चा मेरा बराबर का शरीक ना हो जाए। इस वजह से बूढ़े के बड़े बेटे ने अपनी सुतेली माँ पर इल्जाम तराशी की कि मेरा बाप तो शादी की पहली ही रात मर गया था, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। देखते ही देखते वो बच्चा 4 साल का हो गया और चलता चलता ये मामला भी काजी की बारगाह में पहुंच गया। बूढ़े के बड़े बेटे ने काजी से कहा कि ए काजी मोहतरम, मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है। इस औरत से पूछा जाए कि ये बच्चा किसका है, मैं इस बच्चे को अपना भाई मानने को तैयार नहीं हूँ। सुतेला बेटा कुछ गवाहों को भी अपने साथ लेकर आया था। गवाहों ने भी यही गवाही दी कि इसका बाप तो पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा इसका भाई नहीं है। ये बातें सुनकर काजी को यकीन हो गया कि ये बच्चा औरत की बदचलनी का नतीजा है। चुनाचे काजी साहब फैसला करने ही वाले थे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अदालत में तशरीफ फरमा हुए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सारा किस्सा सुना तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़े बेटे से सवाल किया, ए बच्चे, ये दोनों मियाँ बीवी कितना अरसा इकट्ठा रहे थे और जिस बच्चे को तुम अपना भाई मानने को तैयार नहीं हो वो बच्चा कहाँ है। बड़े लड़के ने जवाब दिया, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो बच्चा इस वक्त हमारे पास नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि तुम कल इस बच्चे को अपने हमरा यहाँ लाना, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा फैसला हो जाएगा। अगले दिन वो लड़का अपने सुतेले भाई को साथ लेकर आया और कहने लगा, ए अली, यही वो बच्चा है जिसको मैं अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब बच्चे को देखा तो फरमाने लगे, मैं अभी तुम्हारा फैसला किए देता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ और बच्चों को बुलाया और उनसे फरमाया, जाओ बाहर जाकर खेलना शुरू कर दो। चंद लम्हों में वो बच्चों ने आपस में खेलना शुरू कर दिया और एक दूसरे के साथ मस्तियाँ शुरू कर दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बच्चों को खेलते हुए बड़े गौर से देख रहे थे। कुछ देर के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बच्चों को बुलाया और फरमाने लगे, सब बच्चे एक जगह पर बैठ जाओ। सब बच्चे हजरत अली का हुक्म सुनकर बैठ गए। उसके बाद हजरत अली ने सब बच्चों को एक साथ खड़े होने का हुक्म दिया तो सब बच्चे एक साथ खड़े हो गए। हजरत अली उन बच्चों को बड़े गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये सब बच्चे बड़ी आसानी के साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं और खड़े भी हो रहे हैं। इनको खेलने, बैठने, उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, जबकि जिस बच्चे पर इल्जाम लगाया जा रहा है उस बच्चे को बैठने और उठने में काफी वक्त लगता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला ये सुनाया कि ये बच्चा उसी बूढ़े शख्स का है, क्योंकि इस बच्चे में कुछ कमजोरियां हैं जिसको देखकर ये जाहिर होता है कि ये बूढ़े बाप का ही बच्चा है। बाकी सब बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं, वो बआसानी से चलते फिरते और खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि वो जवान बाप की औलाद हैं। अल्लाह पाक सबको